Hello and welcome to Smart Study Saharanpur. This lecture is for class 11, chapter number 1, and this is the last lecture of chapter number 1, that is lecture number 5. But before starting, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा Instagram का पेज लाइक नहीं किया है, for all the news and updates, do like it, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. And this page looks like this. Now, इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क का. रिस्क का मतलब क्या होता है? कहते हैं कुछ काम रिस्की होते हैं. रिस्क का मतलब क्या है? उसमें हो सकता है नुकसान हो जाए. तो बिजनेस का रिस्क भी यही चीज है. इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें हो सकता है प्रॉफिट कम हो या हो सकता है हमारा लॉस भी हो जाए. रिस्क है. तो रिस्क का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी डाउटफुल सिचुएशन, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिससे हमारा फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है. तो दोनों साइड सिचुएशन काम करती है. अब बिजनेस पर रिस्क जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. या तो वो स्पेक्युलेटिव रिस्क होंगे या फिर वो प्योर रिस्क होंगे. स्पेक्युलेटिव का मतलब है जहां पे प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, या तो फायदा होगा या नुकसान. फॉर एग्जांपल, हॉर्स रेस हो रही है, आपने घोड़े में पैसे लगा दिए. अब वो घोड़ा जीत गया तो पैसे मिलेंगे, अगर नहीं जीता तो पैसे हार जाओगे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस. सेकेंड आता है प्योर रिस्क. इसमें दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा. मान लो किसी की शॉप पे आग लग जाती है, बट ड्यू टू उन्होंने ऊपर छत पे टैंक रखा होता है पानी, वो ब्लास्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो पानी नीचे बह जाता है और सारा आग बुझ जाती है. तो हो सकता है वहां लॉस हुआ हो सकता है वहां लॉस ना हुआ हो. तो बिजनेस रिस्क दो तरह के होते हैं. कौन से? स्पेक्युलेटिव रिस्क जहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और दूसरा है प्योर रिस्क जहां पे या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. अब नेचर में देखते हैं पहली बार, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी. ये अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जनरली जो हम बिजनेस करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं. कि आज हमने सामान खरीदा, उम्मीद है कल बिक जाएगा. अब जो कल है वो अनसर्टेन है. अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता कल क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल 21 मार्च को सबको ये पता था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगेगा एक दिन के लिए, बट 22 को पता चला 3 दिन बढ़ा दिया, फिर पता चला 20 दिन बढ़ा दिया, फिर 21 दिन, एंड सो ऑन द सिचुएशन इज गोइंग ऑन. तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी है. अब जिन्होंने सोच के देखिए 21 को कुछ सामान खरीदा था कि सोचा था 23 को या 22 को बिक जाएगा, वो तो पड़ा रह गया. तो अब उनके पास सामान पड़ा हुआ है जो बिक नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी रिस्क हो रहा है. नेक्स्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. कि रिस्क जो है एसेंशियल पार्ट है. देखो, हर दुकानदार कहीं ना कहीं कुछ सामान खरीद के रख लेता है कि इस उम्मीद में वो कल बिक जाएगा और जब बिकेगा तो प्रॉफिट होगा. यहां बिजनेस का यही पर्पस है कि बिजनेस जब करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो खरीद के रखना पड़ेगा. एक फैक्ट्री वाला, एक फार्मर, कोई भी इंसान हो, वो गुड्स खरीद के रखता है ताकि वो आगे दोबारा बेच सके. अगर वो बिक गए तो प्रॉफिट होगा, नहीं बिके तो लॉस होगा. इसका मतलब रिस्क तो हर बिजनेस में होगा, चाहे कोई सा भी, बड़ा हो तो बड़ा, छोटा हो तो छोटा. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अब सिंपल सी बात है, जिसके इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसका रिस्क भी ज्यादा, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल आईटीसी की बात करें. आईटीसी एक फैक्ट्री है जो सिगरेट बनाती है, कपड़े बनाती है, सोप बनाती है, कॉपीज बनाती है, एंड लॉट मोर. तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है बनाने के, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो उनका रिस्क भी बहुत ज्यादा है और उनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है. बट इसी तरह देखिए, एक छोटा सा बेचारा कोई चाय वाला है, उसके पास इन्वेस्टमेंट उसकी 1000 रुपए है. थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चाय पत्ती, चीनी एंड बिस्किट एंड ऑल जो भी होता है उनके पास, उसमें अगर कुछ खराब भी हो गया तो नुकसान कितने का होगा? 1000 रुपए का. दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज. फैक्ट्री का नुकसान ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा. और एक छोटी दुकान का रिस्क भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम और प्रॉफिट भी कम. नेक्स्ट आता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. कि प्रॉफिट क्या है? एक रिवॉर्ड है रिस्क टेकिंग में. नो रिस्क नो गेन, एक अच्छी कोटेशन लिखी हुई है इस बुक में. तो इसका मतलब क्या है? कोई रिस्क मत लो, कोई गेन मत लो, बट अगर प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. दैट इज एन अल्टीमेट थिंग. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. अब बिजनेस रिस्क किस किस चीजों के हो सकता है, क्या उसके रीजंस हैं? पहला है नेचुरल कॉजेस, जो नेचर की वजह से, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसी चीज, वोल्केनो आ गया, तेज हवाएं चली, कुछ भी मान लीजिए, टॉर्नेडो का कहते हैं इसे. तो वो चीजें सब क्या है? नेचर से रिलेटेड है. तो अगर कोई नेचर की वजह से आपका बिजनेस का लॉस होता है तो वो रिस्क किस चीज से रिलेटेड है? नेचुरल कॉजेस. सेकेंड आता है ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन कॉजेस का मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में कोई मशीन थी जिसमें से गैस निकलती थी, बट एक एम्प्लॉय उसे रात को बंद करना था, वो बंद नहीं करा और वो भूल गए.
इसकी वजह से वो गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गया और फैक्ट्री का बहुत सारा लॉस हो गया। तो ये किसकी वजह से है? केयरलेसनेस। नेक्स्ट आता है डिसऑनेस्टी भी हो सकता है इसमें। डिसऑनेस्टी का मतलब एक एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी के कैश डिपार्टमेंट से काफी पैसा चुरा लिया, तो हो सकता है वो डिसऑनेस्टी की वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो ये आते हैं ह्यूमन कॉजेज। थर्ड आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब सोच लीजिए लोगों की इनकम चेंज हो गई फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, अब लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है। अब पैसा नहीं आएगा तो उनके खर्चे भी कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश का जीडीपी कम होगा। सभी बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, सभी के सभी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेज। इसकी वजह से हो सकता है कोई फैशन चेंज हो जाए बाजार में। फॉर एग्जाम्पल पहले लोग बिजनेस दोनों पे करते थे, कैश पे भी क्रेडिट पे भी। अब हो सकता है बिजनेसमैन ज्यादातर काम कैश पे करें क्योंकि पैसा कम होगा, तो थोड़ा कमाएंगे थोड़ा खर्चेंगे, तो वो काम कैश में चलेगा ज्यादा। नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज मतलब कहीं पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाए। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब कहीं पे ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कुछ झगड़ा हो गया या कहीं पे दंगे वगैरह हो गए, तो वो किस में आता है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में। और इसमें एक और पॉइंट हो सकता है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर मतलब आप लोगों को पता होगा 2012 या 13 में पावर ग्रिड जो थी वो फेल हो गई थी नॉर्थ इंडिया की, तो इसकी वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइट चली गई थी। फिर उसको ठीक किया गया था 6-7 घंटे बाद, तो जाके ठीक हुआ था। तो मैकेनिकल फेलियर मतलब हो सकता है मशीन ही खराब हो गई हो। इंसान की गलती नहीं है, नेचर की गलती नहीं है, मशीन वक्त के साथ चलती है, खराब हो जाती है, उसकी सर्विस नहीं करवाई थी तो गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब ये क्या है? अदर कॉजेस। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड definitely you will get a better knowledge and content. Thank you. Have a good day.